एक बार आस्था विश्वास के साथ बुलंद आवाज में ऊंचे स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम आप तमाम बंधन में बंधे हुए और बंधन किन्हीं को पसंद नहीं है। राधा स्वामी साहब कहते हैं, बंधे तो गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हो गए फिर को कौन ठिकान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध लियो तो एक विधि ठान, कैसे छूटन होयो तुम्हारा गड़ो खोटो गड़ो निदान, मरे बिना तुम छूटे नाही जीते जी तुम सुनो नो कान। इस तरह से कई बंधन का जिक्र किए और बंधन किन्हीं को पसंद है नहीं, सभी कोई स्वतंत्र होना चाहते। एक शिक्षक महोदय क्लास में गए पढ़ाने के लिए, विद्यार्थी से पूछा अभी पढ़ाई करने का क्या विषय है। सभी विद्यार्थी ने कहा सर जी अभी पढ़ने का विषय है चित्रकला। शिक्षक महोदय ने कहा जिनको जो पसंद है उसी का चित्र बना करके दिखाओ। लग गए विद्यार्थी चित्र बनाने। शिक्षक महोदय देख रहे थे कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। देखा एक विद्यार्थी चुपचाप बैठा हुआ था, उनके निकट गए और कहा आखिर तुम क्यों नहीं कुछ बना रहे हो। कहा सर जी आपका आदेश है, जिनको जो पसंद है उसी का चित्र बनाना है। मुझे सबसे प्रिय पसंद है सर जी छुट्टी। मैं मन ही मन विचार कर रहा हूं कैसे छुट्टी का चित्र बनाऊं, मुझसे बन ही नहीं रहा है। कुछ देर के लिए आप ही छुट्टी का चित्र बना दीजिए ना। क्या कभी छुट्टी का चित्र बनने वाला है? कभी नहीं। हम आप तमाम बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए इस बंधन से निकलने के लिए ज्ञान चाहिए और योग चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के लिए भी नहीं आइए, चढ़ाएंगे तो टेबल ऊपर चढ़ाइए, वहां लाइव चल रहा है, आप लोग नहीं आवे। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान शिव ने कहा योग और ज्ञान, योग को 8 अंगों में विभक्त किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब है समाधि। ज्ञान को 4 भागों में बांटा है, श्रवण ज्ञान मनन ज्ञान निधिध्यासन ज्ञान तब अंत में अनुभव ज्ञान। यम को 5 भाग किया है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम को भी 5 भाग किया है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब है समाधि। इसलिए यह योग मरने के बाद नहीं जीवन काल में चाहिए। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति तो मन्यते, दे ब्रह्मत्व माया तेजला नाम सिंधुम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त सो उच्यते। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीवन काल में मुक्ति चाहिए। आप कैसे उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे?
इसके लिए हम आपके जीवन में पहले सद्गुरु चाहिए, और सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर जब हम आप अंतर साधना करेंगे, लेकिन ये अंतर साधना करने के लिए हम आपके पास ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए और सदाचार का पालन भी चाहिए। बिना सदाचार का पालन किए योग में एक तिल भी हम आप प्रतिष्ठित नहीं हो सकते।